हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टॉगल बार सेटिंग के बारे में। अगर आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये टूल बार है, इसको बोलते हैं टॉगल बार। ओके, इसके अंदर जो भी कमांड्स हैं, जो भी आइकन्स हैं, इनका क्या यूज़ है और इनको कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 4 सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे ऑन करा हुआ है मैंने। पहला है यहाँ पे डायनेमिक इनपुट, दूसरा है कर्सर ऑर्थो मोड है, तीसरा मैंने ऑन कर रखा है स्नैपिंग रेफरेंस लाइन, चौथा है कर्सर का 2D रेफरेंस पॉइंट जो ओ स्नैप होता है, और एक ये है एनोटेशन ऑब्जेक्ट को शो रखना है अभी के लिए। पांचवा है जो लाइन का जो वेट होता है उसको ऑन ऑफ रखना है, ये ऑप्शनल होता है, मैंने इस ड्राइंग में अभी ऑन रखा हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इन चारों के बारे में बात करते हैं, देन बाकी कमांड्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों अपना डायनेमिक इनपुट। अब इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लेना है, मैंने कमांड लिया ओके, या फिर REC एंटर करता हूँ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो REC लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो REC यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये है डायनेमिक इनपुट की वजह से। अगर ये डायनेमिक इनपुट ऑफ कर दिया जाए तो यहाँ पे ये लिख के नहीं आएगा, पहला कंडीशन। अब मैंने REC एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर ये पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर ये वैल्यू आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो आप जैसे ही एंटर करोगे किसी पॉइंट को, उसके बाद आपसे फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 57 mm दिख रहा है, ऊपर 24 mm दिख रहा है, ये सब डायनेमिक इनपुट की वजह से है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ आके मैं इसको, ये जो डायनेमिक इनपुट का बटन है ये वाला, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब मैं वापस से कमांड लेता हूँ REC। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो कमांड है वो डायनेमिक इनपुट में ना आके यहाँ पे शो कर रहा है। कहाँ पे? जिसको बोलते हैं, ये है क्या है, कमांड बार है, कमांड लाइन है। जितने भी कमांड आप मेंशन करते हो, इनपुट देते हो, वो कमांड लाइन में जो है शो करता रहता है। तो REC मैंने लिया और एंटर किया। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट भी स्पेसिफाई कर लिया, अभी भी मुझे अपने कर्सर के पास कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं D एंटर, और मैं अगर वैल्यू पुट करूँगा 200, तो आप देखिए आपकी जो वैल्यू है ना वो यहीं पे पुट हो रही है। तो जो भी कुछ वर्किंग होगी वो कमांड लाइन में होगी, अगर आपने डायनेमिक इनपुट को यहाँ से बंद कर दिया है तो। अब मैं डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देता हूँ और REC, देखिए वापस से अब ये कमांड आ गया, एंटर किया मैंने, सारे इसके जो रिलेटेड इनपुट्स हैं वहाँ पे आपको शो करने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, डायमेंशन 200, देखो 200 मैंने डाला, वहाँ पे शो कर रहा है बाई 200, एंटर। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि डायनेमिक इनपुट का यूज़ क्या है। मैं तो इसे ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे बार बार कमांड लाइन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑन रहता है तो सही रहता है। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये है ऑर्थो मोड, जिसको F8 से आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो आइए, अभी ऑन है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे अभी मैं कोई लाइन लेता हूँ L, एंटर, तो अभी ये लाइन देखिए स्ट्रेट है। ओके, ये लाइन स्ट्रेट जा रही है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे अभी आपको ये वर्टिकल लाइन मिल रही है, इधर जाओगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे में वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं ऑर्थो मोड ऑन है, कि आपको 90 डिग्री पर ही मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगी, आइदर वर्टिकल लाइन हो और हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो जब भी आप कुछ स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहते हो तो ऑर्थो मोड से बहुत हेल्प मिलती है आपको। ओके, तो ये हो गया ऑर्थो मोड का बेनिफिट, कि इससे जो है लाइन स्ट्रेट बनती है। अब इसको अगर मैं डिलीट कर दूं
और मैं ऑर्थो मोड को ऑफ कर देता हूँ, जिसका शॉर्टकट की है F8। अब मैं लाइन लेता हूँ, तो अब देखिएगा लाइन आप किसी भी एंगल पे फ्री हैंड बना सकते हो, इंक्लाइंड हो, टेपर हो, स्ट्रेट हो। स्ट्रेट बनाने के लिए अभी देखिए आपको ये ग्रीन कलर की रेफरेंस लाइनें मिल रही हैं ना, जैसे आप टेपर जा रहे हो ठीक है, जैसे ही आप वर्टिकल की पोजीशन पे आओगे आपको देखो ग्रीन ग्रीन लाइनें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे ना तुरंत ग्रीन लाइनें स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए दिखनी शुरू हो जाती हैं आपको। तो ये जो रेफरेंस लाइन है ना, ये भी मैं बताता हूँ अभी कहाँ से मिलती है, क्यों ये शो कर रहा है ऐसे। तो ये है ऑर्थो मोड का काम, कि आपको स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड लाइन बनानी हो तो उसके लिए आप ऑन ऑफ रख सकते हो। तो ये मैं ऑर्थो मोड भी यहाँ से ऑन रखता हूँ, इसको मैं ऑन रखता हूँ। तीसरे नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है ऑटो स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ओके, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया डायमीटर 100 बाई 100 mm का। ओके, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इससे होता क्या है, जैसे मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ से मुझे एक देखिए ग्रीन कलर की रेफरेंस पॉइंट दिख रही है। ये इस ग्रीन पॉइंट पे फिर मैंने यहाँ पे लाइन को क्लिक कर दिया, बना दिया और स्ट्रेट में यहाँ तक आ गया। अगेन मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ से मैं इधर आया और यहाँ से मैं यहाँ पे गया, तो आप देखोगे दोनों तरफ से मुझे ग्रीन लाइन का रेफरेंस दिखाई दे रहा है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बना दूंगा, ऐसे ही मैं क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे बना दूंगा। तो ये जो रेफरेंस लाइन दिख रही है ना आपको, ये ऑब्जेक्ट को जो है ट्रैक कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो ट्रैकिंग लाइन है ना, इसी काम में आता है। जैसे एक मैं लाइन बनाना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे गया मैं, तो देखिए एक ट्रैक लाइन जा रही है। लेट सपोज मुझे यहाँ पे क्लिक करना था तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंट था इसके सेंटर से ही स्टार्ट किया है मैंने। तो एक तरीके से इस ऑब्जेक्ट ने मुझे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। ओके, तो ये होता है ट्रैक लाइन। अब मुझे स्ट्रेट बनाना है मान लो, तो F8 में प्रेस कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूँ। तो ये ट्रैक लाइन का यूज़ है। इसको आप अगर ऑफ कर दोगे, अब मैं फिर से लाइन लेता हूँ और इसके यहाँ पे जाता हूँ और देखिए इसके सेंटर से मैं जैसे ही वापस आ रहा हूँ मुझे ट्रैक लाइन बननी नहीं शो कर रही है, या सेंटर से मैं नीचे आ रहा हूँ या इससे मैं राइट में आ रहा हूँ, तो वो जो ट्रैक लाइन ग्रीन कलर की बन रही थी ना, वो नहीं शो कर रही है। इसी पोजीशन पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फिर से लाइन लेते हैं। अब अगर इसके सेंटर पे आप जाएंगे तो राइट में आइए, देखिए ये जो ट्रैक लाइन है ना ग्रीन कलर की, ये आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं फिर यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये है ऑब्जेक्ट स्नैप का। ऑब्जेक्ट स्नैप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं अभी इनको डिलीट ही कर देता हूँ और एक मैं लाइन बना लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पॉइंट, ये होता है लाइन का वेट हाइड करने के लिए। जैसे अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ ना, तो देखोगे आप यहाँ पे इस लाइन का जो वेट था वो ऑफ हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूंगा तो उसका वेट अपना आ जाएगा। वेट यहाँ पे मैंने लिया है 0.3 mm। तो अभी मैं लाइन वेट को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पे आता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैपिंग क्या होता है, जैसे कोई लाइन है, मैंने एक लाइन और ले लेता हूँ, यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। जैसे मैंने कोई लाइन बनानी है L, एंटर, इसके सेंटर पे बनाना था। जैसे ही मैं सेंटर पे पहुंचा, यहाँ पे मुझे ये देखोगे आप, ये ट्रायंगल शो करने लगा। ओके, और जैसे ही मैं कॉर्नर पे पहुंचूंगा, मुझे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है ये आपको दिखने लगा। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का स्नैप ऑन है, ये एंड पॉइंट ऑन है और यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ये सेंटर पॉइंट ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अभी आइए यहाँ पे, और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, अब अगर चलिए एक लाइन लीजिए L, एंटर। अब इसके सेंटर पॉइंट को आप ढूंढिए, वो स्नैप ही नहीं हो रहा, आपको मिलेगा ही नहीं, आप कैसे ड्राइंग बनाओगे। अच्छा, कॉर्नर पे अगर आ जाओ, कॉर्नर पे आपको वो रेक्टेंगल जो मिल रहा था स्क्वायर, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये होता है कि स्नैप ऑन रखना है। स्नैप क्या क्या स्नैपिंग ऑन रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहाँ से पता चलेगा क्या क्या ऑन रखना है, अभी जैसे मैंने ये ऑन कर दिया,
तो मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक कर्सर यहाँ पे ट्रायंगल है, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ देखिए ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, इसमें पूरी सेटिंग दी हुई है। इसमें एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट को मैंने ऑफ कर दिया, तो जब आप लाइन लेने जाओगे तो यहाँ पे आपको वो जो स्क्वायर दिखता था वो नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, इसको मिड पॉइंट को ऑफ कर देते हैं। अब जाओगे आप लाइन लेने तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट का वो जो ट्रायंगल दिखता था वो नहीं दिखेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं दिख रहा है, ओके। और अब अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे वो ट्रायंगल मिलेगा देखने को, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है, सेंटर है। सेंटर को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे, जैसे मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, एल एंटर, तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिख रहा है ना, ये मार्क, ये तो सेंटर मार्क है। किसी ऑब्जेक्ट जैसे सर्कल बना लिया मैंने, इसका एक सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर शो नहीं कर रहा है। अब जैसे ही आप इस सेंटर को ऑन कर देते हो और वापस से लाइन लेके आओ तो यहाँ पे आपको एक देखो सेंटर दिख रहा है ना सर्कल का प्लस में, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके सेंटर को आप इजीली पिक कर सकते हो। तो ये तो हो गया सेंटर का। और ऐसे ही किसी ज्योमेट्री का सेंटर है, नोड्स हैं, क्वाड्रेंट है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जैसे दो लाइनें हैं, मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ से अगर आप ऑन कर देते हो इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑफ कर देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ वैसा क्रॉस जैसा शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑन रखते हो तो जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपको एक क्रॉस जैसा दिखने लगेगा। अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको यहाँ पे एक प्लस बना हुआ ऑलरेडी दिखेगा, ठीक है। देखिए जैसे ही आप लाइन पे हो आपको वहाँ पे प्लस बना के शो कर रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों क्रॉस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों इसमें। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इंसर्शन है, परपेंडिकुलर है, ओके, टेंजेंट है, नियरेस्ट पॉइंट है और पैरेलल है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं जो आप ऑब्जेक्ट को स्नैपिंग ऑन और ऑफ कर सकते हो यहाँ से। तो आई थिंक इतना आपके समझ में आ गया होगा। टेंजेंट का दिखा देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि एक सर्कल और होता है यहाँ पे। अब मुझे टेंजेंट कैसे बनाते हैं, एल लिया मैंने, एंटर, यहाँ हूँ मैं, राइट क्लिक करूँगा, इसके ये नियरेस्ट पॉइंट होता है। देखिए एल लिया है मैंने, ये जो आपको बन रहा है ना डमरू जैसा, यहाँ पे देखिए ये जो बन रहा है ना डमरू जैसा, ये होता है नियरेस्ट पॉइंट। तो नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँच के आपको स्विफ्ट के साथ राइट क्लिक करना है, यहाँ से टेंजेंट लेना है। और आप ये जो देखिए अब यहाँ पे आपको गोल सा दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक लाइन दिख रही है, ये टेंजेंट है। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टेंजेंट बन जाएगा। और सेम आप यहाँ नियरेस्ट पॉइंट पे आएंगे, स्विफ्ट के साथ राइट क्लिक, टेंजेंट, और यहाँ पे टेंजेंट क्लिक कर देंगे। तो यही जो टेंजेंट का कमांड है दोस्तों, ये ऑफ करने पे आपको वहाँ से शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्नैपिंग की यहाँ पे दी हुई थी। तो आपके ये सारे कमांड्स हो गए। यहाँ से एनोटेशंस का दिया हुआ है। एनोटेशंस का अभी हम लोग मॉडल में काम कर रहे हैं। जब हम लेआउट में काम करेंगे तो मैं आपको एनोटेशन के बारे में बताऊंगा, और कितने स्केल पर उस ऑब्जेक्ट को रखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब ड्राइंग, पेपर ड्राइंग बनाते हैं ना, यहाँ पे जैसे ये है, तो कोई ऑब्जेक्ट और कहीं से लाके यहाँ पे पेस्ट करना है, उसका एनोटेशन का कितना सब कुछ रखना है वो हम यहाँ से तय करते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर है सेटिंग, ये है वर्क स्पेस सेटिंग। यहाँ से अभी हम काम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे। 3D बेसिक्स है, 3D मॉडलिंग है, और कोई वर्क स्पेस आप अपना नया क्रिएट करके करंट सेटिंग को सेव एज कर सकते हो, कस्टमाइज करके, ठीक है। तो ये सेटिंग का कमांड होता है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। अगेन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनोटेशन मॉनिटर, इसका यूज़ भी हम एनोटेशन का जब कमांड सीखेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। फिर आता है आइसोलेट ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है अभी। जैसे आइसोलेट ऑब्जेक्ट अभी ऑफ है, मैं आइसोलेट ऑब्जेक्ट को ऑन करने जाऊँ तो मेरे पास दो कमांड्स आएंगे, आइसोलेट ऑब्जेक्ट और हाइड ऑब्जेक्ट। तो जैसे पूरी ड्राइंग को हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे मैं गया आइसोलेट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं
ये हाइड ऑब्जेक्ट लेता हूँ अभी, ठीक है, तो आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, अगर आपको हाइड करना है, जैसे ये और ये दोनों सर्कल मुझे हाइड करना था, तो मैं क्लिक करके राइट क्लिक कर दूंगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट हाइड हो गए। अब वापस से लाना है तो फिर इसी पे जाएंगे, आइसोलेट ऑब्जेक्ट पे, यहाँ से कर देंगे एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, वो वापस आ जाएगा। ये तो गया हाइड करने का तरीका। दूसरे पे आएंगे, आइसोलेट करना है, और आइसोलेट में आप सेलेक्ट करेंगे, अगर इन दोनों को आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे तो बाकी के ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे। दोनों में अंतर समझा आपने? जब आपको हाइड करना था तो भी इन दोनों को हाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करके आपने हाइड कर दिया था। अब आइसोलेट करना है, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको आइसोलेट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक कमांड समझ में आ गया होगा। फिर वापस से यहाँ से एंड आइसोलेशन कर सकते हो। यहाँ पे है क्लियर स्क्रीन, जैसे आप क्लियर स्क्रीन करते हो, अभी तक मैं क्लियर स्क्रीन पे ही काम कर रहा था, तो देखो ये नीचे के टास्क बार वगैरह आ गए वापस। क्लियर स्क्रीन जब भी ऑन करोगे रिबन एरिया गायब हो जाएगा, पूरी फुल स्क्रीन में स्क्रीन आ जाएगी। फिर आप RIBBON एंटर करके रिबन एरिया को वापस ला सकते हो। और दोस्तों ये जो लास्ट में है यहाँ पे कस्टमाइजेशन, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये कस्टमाइजेशन है। यहाँ से आपको टॉगल बार में क्या क्या रखना है आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लाइन वेट दिख रहा था ना, तो मैं लाइन वेट को अगर यहाँ से ऑफ कर दूँ तो यहाँ से देखोगे आप लाइन वेट जो है हाइड हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपेरेंसी है, आइसोलेशन है, 3D ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन फिल्टरिंग है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड स्नैपिंग थी वो मैंने आपको यहाँ पे टॉगल बार के अंदर सब कुछ बता दिया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।